नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा में आत्मा की फिलोसॉफी की। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा में आत्मा को हमारे अस्तित्व का सबसे सूक्ष्म और अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। ये जीवन, चेतना और आंतरिक शांति का स्रोत है। प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य को शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य के रूप में देखती है। हालांकि शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है, लेकिन सच्चा उपचार आत्मा के संतुलन के बिना अधूरा रहता है। ये समग्र दर्शन मतलब होलिस्टिक फिलोसॉफी हमें अपने अंतरतम अस्तित्व और प्रकृति से पुनः जुड़ने में मदद करता है। चलिए अब हम इसको पॉइंट्स में समझेंगे। तो पहला पॉइंट है, प्राकृतिक चिकित्सा में आत्मा क्या है? दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आत्मा हमारे अस्तित्व का अदृश्य केंद्र है, जीवन ऊर्जा या प्राण शक्ति। आत्मा को निम्नलिखित रूपों में समझा जाता है। पहला, चेतना और पहचान का स्रोत। दूसरा, शरीर और ईश्वर या ब्रह्मांडीय बुद्धि के बीच सेतु। तीसरा, हमारे जीवन मूल्य, उद्देश्य और भावनात्मक गहराई का मार्गदर्शक। दोस्तों, विभिन्न परंपराओं में आत्मा की धारणा अलग शब्दों में पर समान सार में मिलती है। जैसे आयुर्वेद में आत्मा को आत्मन कहा गया है, जो शाश्वत और दिव्य स्वरूप है। वैसे ही चीनी पारंपरिक चिकित्सा में शेन को हृदय में वास करने वाली आत्मा माना गया है। उसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा आत्मा को वाइटल फोर्स मानती है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। आत्मा को बिजली समझें और शरीर को बल्ब। बिना बिजली के बल्ब कभी प्रकाशित नहीं हो सकता। वैसे ही आत्मा के बिना शरीर और मन में सामंजस्य नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, स्वास्थ्य और रोग में आत्मा की भूमिका। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा शरीर, मन और आत्मा की गहरी आपसी जुड़ाव को महत्व देती है। जब आत्मा संतुलन में होती है, तब व्यक्ति को भावनात्मक स्थिरता, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक ऊर्जा का अनुभव होता है। इसके विपरीत आत्मा में असंतुलन या उससे जुड़ाव की कमी से व्यक्ति में मानसिक पीड़ा, पुरानी बीमारी या जीवन के उद्देश्य की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसे उदाहरण से समझे। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में उद्देश्यहीन महसूस करता है, तो ये आध्यात्मिक असंबद्धता तनाव को जन्म दे सकती है, जो शारीरिक रूप में सिरदर्द या पाचन समस्याओं में प्रकट हो सकती है। तीसरा पॉइंट है, आत्मा को संतुलित करने के प्राकृतिक उपाय। पहला उपाय है मंथन अभ्यास मतलब माइंड बॉडी प्रैक्टिस, जिसमें ध्यान, योग और माइंडफुलनेस से आंतरिक शांति और आत्म संबंध बढ़ाया जाता है। इसको उदाहरण से समझे। गहरी श्वास का दैनिक अभ्यास मन को शांत करता है और आत्मा से जुड़ने में सहायता करता है। दूसरा उपाय है प्रकृति चिकित्सा मतलब नेचर थेरेपी, जिसमें प्रकृति से जुड़कर आत्मा का संतुलन बहाल किया जाता है। इसको उदाहरण से समझे। वन में सैर या नदी के किनारे समय बिताना आत्मा को फिर से ऊर्जा देता है। तीसरा उपाय है कला और अभिव्यक्ति मतलब आर्ट और एक्सप्रेशन, जिसमें संगीत, चित्रकला, नृत्य आदि के माध्यम से आत्मा की भावनात्मक अभिव्यक्ति और उपचार संभव होता है। इसको उदाहरण से समझे। पेंटिंग बनाना या वाद्य यंत्र बजाना भावनाओं की अभिव्यक्ति और शांति देता है। चौथा उपाय है सेवा और करुणा मतलब सर्विसेज और कंपैशन, जिसमें सेवा और परोपकार आत्म केंद्रितता को कम करते हैं और आत्मिक ऊर्जा को जागृत करते हैं। इसको उदाहरण से समझे। स्थानीय शेल्टर में स्वयं सेवा करने से व्यक्ति को उद्देश्य और आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है। चौथा पॉइंट है शिक्षा में आत्मा का समावेश। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा में आत्मा के दर्शन को विशेष महत्व दिया जाता है। छात्रों को यह सिखाया जाता है कि रोगी की आत्मिक स्थिति को समझकर ही पूर्ण उपचार किया जा सकता है। इसको उदाहरण से समझे। कोई नेचुरोपैथिक डॉक्टर यदि किसी पुरानी बीमारी वाले रोगी का इलाज कर रहा हो, तो वो उसकी भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति को भी ध्यान में रखता है। पंचवा पॉइंट है एकीकृत आत्मा, मन और शरीर का सेतु। दोस्तों,
जहां आधुनिक चिकित्सा शरीर और मन को अलग अलग खंडों में बांटती है, वहीं प्राकृतिक चिकित्सा सिखाती है कि आत्मा ही इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। ये त्रैमूर्तिक संबंध ही संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। अंतिम पॉइंट है निष्कर्ष। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा में आत्मा की भूमिका को समझना समग्र उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम आत्मा को स्वीकारते हैं, उसे पोषित करते हैं, तभी सच्चा और गहरा उपचार संभव होता है। अंतिम विचार, जैसे एक वृक्ष को फलने फूलने के लिए मजबूत जड़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें एक पोषित आत्मा की आवश्यकता होती है, एक संतुलित, सुखद और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।